किराना है जी गोल्डन हट से। और तैयारी तो 5 महीने से चल रही है, लेकिन ये स्टेप आज मतलब लगभग लिया तो वो 6-7 दिन पहले था, लेकिन आज इसका मतलब शुभ मुहूर्त कर रहे हैं कि भाई जितने भी किसान भाई हैं सभी को पीने के पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है, और पूरे के पूरे की जिम्मेवारी हम लेते हैं और बड़े मन से बड़े भाव से इसको निभाएंगे। किसी भी भाई को पीने के पानी के लिए तो तंग नहीं होने देंगे। बाकी मेरे पास तो लंगर चल रहा है, 5-6 महीने हो गए, तो आगे भी चलता रहेगा जब तक भी आंदोलन है। उसके भी 1 हफ्ता बाद तक हम बैठे हैं, डटे हुए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर लगातार होटल में आपने रूम भी बना रखे हैं, पानी की सप्लाई के लिए प्लांट की भी तैयारी की है और होटल में एक लंगर भी चला रखा है, क्या मानती हो आप लगातार? अच्छा जी, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा भाव है, बस मैं पता नहीं अब शुरू से ही ऐसा हूँ। तो अब देखते हैं, जब तक भी आंदोलन है, लड़नी है, तो इसमें हर आदमी का सहयोग जरूरी है। कितने रूम आपने बना रखे हैं, इसमें कितने पानी के जग तैयार किए? 20 रूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 70 रूम मतलब 20 रूम लगभग तैयार है, 70 रूम अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग 90 रूम के आसपास हम तैयार कर रहे हैं। और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचना है। कितना खर्च है इसमें, जो पानी का आपने तैयारी की, इसमें कितना खर्च आया हुआ? इसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में इस टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया है, और आगे भी लगभग इसकी एवरेज 20 लाख रुपए पर मंथ, यानी 50-60 हज़ार रुपये। ये 5 धरने हैं जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख आदमी इस टाइम है मौके पर। तो अगर हमने उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है तो वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो कोई नहीं, देखी जाएगी जैसे कैसे होगा। सरकार कह रही है कि कोरोना काल है और कोरोना में किसानों से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, क्या मानते हो? सर जी, हम तो घर उनके धरनों पे पानी पहुंचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना काल है तो पानी खाना पीना तो चाहिएगा ना, तो भूखे तो नहीं मर सकते ना, तो पानी प्यासे तो नहीं रखने ना हमने। पब्लिक जब हमने यहाँ है तो हमारे भाई हैं सब, तो उनके लिए हम सेवा जो कर सकते हैं वो करेंगे। करूँगा, किसी भाई को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या कोई सहयोग करना है तो ये मेरा नंबर है पीछे, इस पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। किसान की नहीं है, अगर किसान बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, ये बात हमने नोटिस रखनी है। ठीक है, चलो, जब तक लड़ाई हम खड़े हैं, और खवे से खवा नहीं, जब खुंची भर के खड़े हैं, कतई नहीं छोड़ना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा कि आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बहुत मतलब लंबा चलेगा ये, इसमें अभी तक क्या पता डाउन करने की जरूरत नहीं है, लंबा चलेगा तो लंबी जारी रखूँ। बाकी सभी भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे यहाँ पहुँचे। ये पानी की व्यवस्था है, ये तो बहुत छोटा है, अभी तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, हमने क्या क्या बेचना पड़ेगा, क्या पता खुद कोई बेचना पड़ते, तो हम पीछे नहीं है भाई साहब, हम जैसे भी होगा करेंगे इसको। आपने कोई जितना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो इसको? भाई होटल तो था ही, 30 करोड़ का था, दे दिया, कोई नहीं दे नहीं दिया, सेवा परमात्मा ने बख्शी है तो कर दिया। हम इस लायक थे तो दे दिया, नहीं क्या दे सका आदमी कुछ नहीं कर सकता उस परमात्मा की प्रभु इच्छा के बिना। उसके बाद लगभग 1.25 करोड़ रुपये बैलेंस पड़ा था उस टाइम खाते में, जिस टाइम आंदोलन शुरू हुआ। मगर चल बतेरे पड़े हैं, चल जाएगा काम, कोई नहीं, लगा सेवा देखी जाएगी जो कुछ। तो जब देखा भाई ये तो हालात ख़राब होते चले गए, आंदोलन बढ़ता चला गया, तो बीच में कुछ लोन लेने की जरूरत पड़ी, वो भी लिया है। अब किसी स्टेप थोड़ा बड़ा ले लिया है, 11,000 पानी के कैंपर, जिनमें लगभग 1.5-2 करोड़ रुपये के आसपास की इन्वेस्टमेंट थी। तो इसके लिए फिर अपने एक पेट्रोल पंप के लिए 3 एकड़ ज़मीन ले रखी थी, वो कोई नहीं भाई, देखी जाएगी, भाग में होगा तो और बना लेंगे, नहीं होगा तो ज़मीन बेच दी? हाँ जी बिल्कुल, ज़मीन बेच कर किसानों की सेवा कर रहे हो? भाई जी, अपना आपका भी बेचना पड़ा तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। बात बेचने की और बचाने की नहीं है इस टाइम, भाई हमने क्या खोया और क्या कमाया, नहीं। इस टाइम बात है हालात को समझो, जो हमारा अगर ज़मीन बचेगी, किसान बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। कल प्रशासन ने पहले एसडीएम साहब आए थे, तो उन्होंने आते ही बोला, उसमें एडीसी साहब थे, एसपी साहब थे, तो जब उन्होंने आते ही बोला कि आप इसको आंदोलन को कोरोना के चलते थोड़े दिन इसको विड्रॉ करो, तो हमने बोला कि ये विड्रॉ नहीं होगा, आंदोलन हमारा ऐसे ही चलेगा, जारी रहेगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कोरोना के चलते, उसमें आप सैम्पलिंग करवाओ और वैक्सीन जो है वो सबको बोलो आपके वो वैक्सीन ले लें। तो हमने उनको बोला कि हम भाई कोई सैम्पलिंग नहीं करवाएंगे, बिल्कुल हमने उनको मना कर दिया कि कोई किसान सैम्पलिंग नहीं करवाएगा, कोई टेस्टिंग नहीं करवाएगा। जो वैक्सीन है वो हम बोल देंगे किसानों को, जो लगवाना चाहता है वो लगवा ले। तो ये आप ज़बरदस्ती ना तो किसी को वैक्सीन लगाएंगे, ना किसी की सैम्पलिंग करेंगे।
तो फिर उन्होंने ये मान लिया था कि ठीक है, अगर आप सैंपलिंग नहीं करवाना चाहते तो आप ये ज़रूर बोल दीजिए कि जिसको वैक्सीन लेनी है वो ले लें। वंचित राय जी, ये कल हमारी जो यहाँ गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई थी, जो PWD का यहाँ रेस्ट हाउस है, उसमें मीटिंग हुई थी हमारी प्रशासन से कल। तो हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम 5-6 संगठनों के जो नेता हैं वो गए थे सब। तो उनसे जब खुलकर बात हुई, वहाँ सिविल सर्जन भी आए थे, पूरी मेडिकल टीम आई हुई थी, और उसके साथ जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनकी पूरी टीम आई हुई थी। उनकी जो गाइडलाइन है, क्योंकि 3-4 झोपड़ियों को भी आग इतनी हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने बोला अवेयर रहने के लिए। तो हमने कुछ अपनी तरफ से भी उनको बोला है कि आप यहाँ पर कुछ जो सिलेंडर होते हैं, आगजनी हो जाए तो उसको बुझाने के लिए वो रखें। तो फायर ब्रिगेड के जो ड्राइवर हैं वो हर तुरंत पास रहें। तो जो उनकी गाइडलाइन है, जैसे आज कैद जी ने बोला कि कुछ ड्रम पानी के भर के रखेंगे, तो ऐसा सब हुआ। तो उन्होंने फिर बोला कि ये जब पूरी मीटिंग में ज़्यादा उनका यही था कि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है आप उसको फॉलो कीजिए। उनको ये तो मालूम है कि ये आंदोलन विड्रॉ नहीं होगा, लेकिन वो संदेश लेकर आए थे गवर्नमेंट का कि आप इस आंदोलन को जितने दिन कोरोना है उतने रोज़ इसको विड्रॉ कर लें। तो हमने बोला हम विड्रॉ नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने ये मान लिया कि ठीक है, आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो आप सैंपलिंग करवा लीजिए। फिर हमने उससे मना कर दिया कि कोई सैंपलिंग नहीं करवाएगा, कोई टेस्टिंग नहीं करवाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप वैक्सीन लेने को तो बोलें। हमने बोला जिस जिसकी इच्छा होगी वो ले लेगा, आप ज़बरदस्ती किसी को वैक्सीन भी नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम कैंप लगा देंगे, आप यहाँ बोलेंगे। हमने बोला हम लोगों से अवेयर करेंगे, अगर किसी को वैक्सीन लेनी हो तो वो ले सकता है। तो अगर कोई ग्रुप बनेगा तो आपको बता दिया। वंचित राय जी, हमारे मेडिकल कैंपस में चल रहे हैं, तो जो हमारे जो वहाँ डॉक्टर हैं, क्योंकि हमने एक कैंप वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी मीटिंग होती है वहाँ चल रहा है, वहाँ आइस के ऑपरेशन हो रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर की जो टीम है उनकी बात भी हुई है सिविल सर्जन से। तो उन्होंने बोला कि जब हम ग्रुप बनाएंगे, हमने बोला उन्हीं के ज़रिए वैक्सीन देंगे, आपका कोई डॉक्टर वैक्सीन नहीं देगा। जो हमारे कैंप वाले डॉक्टर हैं उनके ज़रिए अगर कोई लेना चाहे तो उन्हीं के ज़रिए वैक्सीन दी जाएगी। हमारे जो कैंप ऑलरेडी लगे हुए हैं। वंचित राय जी, कहीं ना कहीं फिर ये माने कि सरकार पर यकीन नहीं है किसानों का। देखिए, किसानों को सरकार पे कोई यकीन नहीं है, क्योंकि सरकार ये झूठी भ्रम फैला सकती है, झूठा बोल सकती है सैंपलिंग में कि इतने कोरोना निकल आए, क्योंकि अभी तक 300 से ऊपर हमारी जो डेथ हो चुकी है, किसी को कोरोना नहीं आया है। तो ये सरकार की हो सकती है कि आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ऐसी कोई भ्रम फैला दे। तो इसलिए हम कोई टेस्टिंग नहीं करवाएंगे। तो जिसको ज़रूरत होगी, हमको लगेगा कि जिसमें कुछ लक्षण दिखेंगे, वो खुद ही उसको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्योंकि पानी के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा हो रहा था और गर्मी भी अब बढ़ रही थी, तो ये एक अच्छी पहल हुई राम सिंह राणा जी की तरफ से। और इन्होंने पिछले 5-6 महीने से बड़ा योगदान संयुक्त मोर्चे का किया, किसान का किया, और एक इनकी सोच डेवलप हुई कि अब हम पानी की सेवा करेंगे। तो बहुत पैसा खर्च, गाँव के लोग पैसा इकट्ठा करते थे और बोतल उसके खरीदते थे, महंगा पड़ता था। तो एक नया कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। हम इसको थोड़ा संयुक्त मोर्चा धन्यवाद करता है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो पूरा सिस्टम इसका बनाएंगे। और एक और हमारा सुझाव था कि इसी में उस समय से, क्योंकि गर्मी अब आ गई, पानी के साथ साथ जो 200 लीटर के ड्रम हैं उसकी भी एक व्यवस्था बनाई कि हर झोपड़ी के पास में, हर उसके पास में एक 200 लीटर का ड्रम काट के ऊपर से उसकी एक व्यवस्था जरूर बनवाई। हाँ, और उसको जो नेचुरल पानी होता है ड्रम का, वो पानी उसको भरकर रखें। वो कभी अगर खार हो जाती है तो उसमें बाल्टी रखें, बकरिया रखें, उसका यूज हम उस टाइप का करें। वो सिर्फ आग लगने पे ही उस पानी का इस्तेमाल हो, उसका और यूज ना करें। तो ये भी हमको करना पड़ेगा। जितनी हमारे पास में झोपड़ियाँ हैं, तो हर झोपड़ी पे 200 लीटर का एक जो ड्रम है उसकी भी व्यवस्था करें, क्योंकि हमको ये सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भी इसी के कॉन्सेप्ट को हम जोड़ लेते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी का। और बहुत दिन से इनके ऊपर बड़ा प्रेशर सरकार का भी रहा, इन्होंने अपना होटल खोल के या इनके ऊपर ईडी के बहुत नोटिस इनके ऊपर आए, वो भी सब झेल रहे हैं। ये भी एक आंदोलन का हमारा हिस्सा रहेगा कि जो लोग आंदोलन में मदद कर रहा है, वो प्रेस के लोग हैं, वे होटल के लोग हैं, वे पेट्रोल पंप हैं, वे बस के लोग हैं, वे बसों की सर्विस की जरूरत करी, तो सबको नोटिस दिया है। जब बातचीत सरकार से होगी तो ये सब हिस्सा रहेंगे। आप सब लगे रहें, आप सब संयुक्त मोर्चे के एक किस्म से मदद आप किसान कर रहे हैं, तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर संयुक्त मोर्चे की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। क्या
कि जो ऑक्सीजन है, यहाँ के जो इंडस्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री वाले, उन्होंने एक लेटर लिखा भारत सरकार को कि हमको दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करने में इसलिए बाधा आ गई कि बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है। आज प्रेस का बहुत का क्वेश्चन ये था, हमने पिछले 5 महीने से कोई भी सेवाएं नहीं रोकी, न फल सब्जी दूध आवश्यक वस्तुएं, एम्बुलेंस सब दिल्ली में जा रही है, फल जा रहे हैं, पूरी मंडियां लगी है। अभी 2 दिन से ये ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं। ये दिखाने का एक नया इनका फंडा चाल है, ये और कोई बहाना नहीं मिला तो ऑक्सीजन के नाम से ही बहाना ले लो, तो ये चलने वाला नहीं है। और ये पूरा हमने तय कर रखा है कि जब तक हमारे मामलों का समाधान नहीं होगा, 3 कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, अब ये खांधी मोर्चे नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि क्लीन से हम यहाँ पर करेंगे, तो गलत फहमी में सरकार होता है नहीं। न ये कोई घोंसले के वो है कि किसी के पक्ष में घोंसले की बात उजाड़ दोगे, ये किसानों का मूवमेंट है, न ये शाहीन बाग है, ये किसानों का आंदोलन है। ये कान खोलकर सरकार सुन रहे हैं, इनकी तरफ देखने की भी जरूरत करने की हिम्मत मत करना है। ये मोर्चे ना यहाँ से हटेंगे जब तक बातचीत नहीं होगी, और जो फैक्ट्रियों में इस तरह के जो बयान दिए हैं उसकी पूर्ण रूप से जांच होगी, किसके कहने से ये बयानबाजी उसने कर दी है। मतलब एक फैक्ट्रियों की इतनी हो कि वो बयानबाजी करते हैं, ये एक नया फंडा काम था, ये कोरोना के नाम पे सही। तो ये तो पूरा एक दिन की चाल है, इसमें आने की जरूरत नहीं। सरकार 2-3 तारीख में यहाँ पर आ जाएगी, हमारे किसान भी 2-3 तारीख तक यहाँ पर अपने गेहूं की कणक की फसल काट के, गन्ने की बुआई बिजाई करके, उसका कटिंग करके, उत्तर प्रदेश में तो इलेक्शन है 29 तारीख तक, वो भी सब करके सारे अपना पहली 2 तारीख से यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। फिर मजबूती से फिर उसी तरह के मोर्चे लगेंगे, उसी तरह से भीड़ लगेगी, और कोई भी चीज की जरूरत होगी ये सब लोग मोर्चा उनकी मदद करेगा। धन्यवाद। एक सवाल था, जाने की सफाइयां पूरे रास्ते इंटरनल खुले हुए हैं, पूरे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक उनका बहाना था, पिछले 2 दिन से ये चला है कि कोरोना के नाम पे जो वहां पे सिलेंडर की गैस, उसकी ऑक्सीजन की जो कमी दिल्ली में है, कि यही बता 2 घंटे हम लेट पहुंच रहे। हमने उनको कहा कि आप नक्शा दो कि आपकी गाड़ी किस प्लांट से चले, कहाँ तक गई, कैसे गई, उसके रूप खुले भी है पूरे। हमारी दूध की सप्लाई पूरी है, हमारी सब्जी की सप्लाई है, ट्रक हमारे जा रहे हैं, तो सब हमारे जा रहे हैं। तो ये एक बहाना का है, और ये बहाने कोई भी चलने वाले नहीं है। एक सवाल है जी, वीर के सवाल के नाल जुड़े हुए, ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, ये देश तैयार बैठा है। ऑपरेशन क्लीन 28 तारीख को भी चला था जी, हम सब तैयार बैठे हैं, ये ऑपरेशन क्लीन कर रहे हैं। इनका एक भी बीजेपी का आदमी गाँव में नहीं जाएगा, पूरे देश भर में कहीं पे भी ये चला कर देखो। यहाँ पे ये किसानों के मोर्चे हैं, कोई शाहीन बाग नहीं है, ये कोरोना के नाम पे वो उठा देंगे। सवाल है इनका, संसद बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ है कि जाना चाहिए या जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा? अभी ये कोरोना वाला जो मामला चल रहा है, क्योंकि पूरे देश भर में लॉकडाउन है, दिल्ली में लॉकडाउन है, राजस्थान की एक मीटिंग थी वहाँ पर लॉकडाउन लग गया, तो इनका भी हम वो रखेंगे, और वो स्थगित करा है, कैंसिल नहीं करा। फिर मामला ठीक होगा तो फिर चलेंगे वहाँ जी। पहला अनिल ये 3 तारीख के बाद में दिल्ली के आसपास को आएगा जी। क्योंकि सरकार 3 तारीख में आ जाएगी, तो जब आएगा ये अभी नहीं। ਅਨਿਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। चलो कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो गांव में जा रहे हैं लगवा रहे हुए हैं, वो कर रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ऐसे ਉੱਤੇ करते हैं, गलत रिपोर्ट देंगे जी भाई। जो बीमार होगा अस्पताल में जाएगा, यहाँ क्या करेगा लोग, जो बीमार होगा वो अस्पताल में जाता है। कि जेकर सरकार ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ नहीं, ਕੀ पूरे ਕਰ देंगे? पूरे उसमें कोरोना पहले कोरोना टेस्ट समझा को बीमार है भाई, बीमार को होगा तो करवा लगा टेस्ट। मैं आपको बता देता हूँ, कल लोकल प्रशासन से बात मार्च है, उस टाइम के रोज क्या कब करना है वो आगे कमेंट में तय हो जाए, क्योंकि दिल्ली में भी लॉकडाउन है, कहाँ मार्च करोगे, ये कहते थे कि लॉकडाउन है, ये हरियाणा में उसमें लग गया, और उम्मीद है कि 2-4 दिन में हरियाणा में भी लगाएंगे, यूपी में भी लगाएंगे। हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ेंगे, मोर्चे हमारे गांव हैं, मोर्चे हमारी कॉलोनी है, हमारे पक्के मकान हैं यहाँ पे,
हम अपने यहाँ पर रहेंगे, जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करेंगे, जो उसकी गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। इसका होटल का नाम है गोल्डन हट राई में है। और हमारे साथ में जो राणा जी बैठे हैं, राम सिंह राणा जी, ये इसके मालिक हैं। और हम इनको बधाई देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे अपने पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कि जिस दिन का यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, उस दिन से ये होटल आप देख रहे हैं जो बड़ा विशाल होटल है, उस दिन से ये होटल पूरा इन्होंने किसानों के हवाले किया हुआ है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और जलेबी, पकौड़े, पानी खोले और पता नहीं क्या क्या हर चीज ये फ्री में यहाँ पे दे रही है। सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब इन्होंने किसानों के लिए फुल इन्होंने लंगर लगाया हुआ सब। और होटल जो है वो 5 महीने से वो होटल जो है ये बंद, अपना ग्राहकों के लिए बंद किया हुआ है, केवल किसानों के लिए फ्री में खुला। तो बहुत बधाई के पात्र हैं और हम सब संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से इनका बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवादी है। और अब इससे भी आगे बढ़ के जिसको हम बहुत ही बड़ी सेवा मानते हैं हमारे समाज में, जन सेवा, तो आगे करनी आ रही है। और इनकी बहुत ऊंची सोच है, इन्होंने जन सेवा करने का निर्णय लिया है। और अपनी 3 एकड़ जमीन जो बहुत ही अच्छे मौके पे थी और आगे कारोबार बढ़ाने के लिए, प्रबंधन के लिए इन्होंने वो ली हुई थी, उसको बेचे और उस पैसे से भी किसानों की सेवा करने का निर्णय लिया है। और आज आप देख रहे हैं पीछे कैंपर रखे हैं, 11,000 कैंपर इन्होंने खरीदा है गर्मियों के लिए। जो 5 धरने चल रहे हैं, 5 दिल्ली के रोड पे जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, वो 5 जगह के लिए पानी सप्लाई करेंगे। 5 जगह के कैंपर सप्लाई करेंगे, उनमें पानी सप्लाई करेंगे। 11 प्लांट इन्होंने पानी शुद्ध करने वाले और ठंडा करने वाले ठेके पे ले लिए हैं और अपना भी प्लांट लगा रहे हैं, जिससे सारे आंदोलनकारी किसानों को पानी सप्लाई करेंगे, ठंडे पानी की सप्लाई करेंगे। साथ ये गई कि आज हमारा करीब 20 लाख रुपए का पानी रोजाना का खर्च हो रहा है। चाहे वो कोई संस्था कर रही है, चाहे वो कोई किसान कोई गाँव से सेवा आ रही है, लेकिन इतना खर्च हो रहा है। जो बचेगा और जो भी इस पर खर्च आएगा वो उनके 50,000 का तो खर्च रोजाना कैंपर भरने का भी होगा। वो सब राम सिंह राणा जी जो हमारे सामने बैठे हुए, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये लगातार उसको करते रहेंगे। और इनका वादा है किसान मोर्चे से, देश के किसानों से, कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, चाहे कितना ही भी लंबा चले, सेवा की जो लोगों की शहीदी हुई है, अभी तक 350 करीब शहीद हो चुके हैं, उनको पैसे दिए कुछ उनके परिवारों को, उस पर NIA का नोटिस आ गया। कुछ भाइयों ने बसें देखी, उन पे छापा गया। कुछ कर्मचारी बोले, लेकिन 4 कर्मचारी मेरे को मिले, वो थोड़े किसान के हक में बोले, सस्पेंड करके घर पे आ गए। कई आड़तियों के पास उन्होंने मदद करनी चाहिए, उनके पास इनकम टैक्स के छापे पड़े। हमारे भाई जो होटल पे जो राम सिंह राणा जी, जिनके यहाँ जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, जिनके यहाँ जो खड़े हैं, इनके पास कई नोटिस आ गए। तो जो भाई सेवा कर रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा है, पार्ट है। वो उनको सरकार अकेला समझने की गलती न करे। जो मानवता की सेवा कर रहे हैं उनकी सरकार को हेल्प करनी चाहिए।
उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। और हम सबका किसानों का फर्ज बनता है, कहीं भी हो, पूरे देश में कहीं भी, जहां भी सरकार किसी किसान आंदोलन के सेवादार के साथ कहीं कोई ज्यादती करे तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम किसानों के साथ खड़े। और फिर वो भी हमारे ऐसा ही आंदोलन होगा जैसा अब चल रहा है, वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है। तो सरकार जो है वो इस तरह की कार्रवाई में किसी भी ना करे। कई शिकायतें हमारे पास पंजाब से आई, कई शिकायतें हमारे पास हरियाणा। तो सब मीडिया का मैं एक बात धन्यवाद करना चाहेंगे।